तो आपका स्वागत है इस भगवद गीता क्लास में। अध्याय 4 श्लोक संख्या 1 नंबर। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तावान अहम अव्ययम विवस्वान मन वे प्राहो मन ईश्वा कवे ब्रवीत। ये भगवद गीता चौथे अध्याय का 1 नंबर श्लोक है। इसमें बताया गया है कि श्रील प्रभुपाद महाराज कहते हैं कि जितने भी इस राज्य में शासक है वे सभी शासकों को चाहिए कि सभी प्रजा को शिक्षा प्रदान करें और सुसंस्कृत देश बनाए। अगर ऐसे लोग जो ऊंचे पद पे है, अगर वे ही अपने जीवन में कृष्ण भावनामृत को नहीं स्वीकार करेंगे तो आने वाली पीढ़ी कैसे धर्म में परिवर्तित होगी। ये मनु महाराज सूर्य देवता के परंपरा में आते हैं कि सूर्य ने सूर्य देवता ने मनु को दिया और मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। इस प्रकार से विवस्वान को दिया सूर्य देवता ने और विवस्वान ने मनु को दिया और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। तो यहाँ पर सूर्य देवता के जो पुत्र है, जो मनु महाराज, उनका आयु श्रील प्रभुपाद महाराज बताते हैं कि 30 अरब, इसमें वर्णन है कि 30 अरब 53 करोड़ वर्ष की उनकी आयु है। वर्तमान मनु महाराज की जो आयु है वो कितनी है? 30 करोड़ 53 लाख वर्ष तक की आयु है। और भगवान ने इस अमर योग विद्या का ज्ञान सूर्य देवता को दिया था और लगभग ये 12 करोड़ 4 लाख वर्ष बीत चुके हैं सूर्य देवता मनु महाराज के। तो लगभग 20 लाख वर्ष से ये भगवद गीता यहाँ पर इस पृथ्वी पर विद्यमान है, लेकिन देश काल समय के अनुसार ये गीता का ज्ञान लुप्त हो गया। देखिए यहाँ पर बताया है कि 20 लाख वर्ष तक विद्यमान थी गीता, लेकिन ये भगवद गीता जब लुप्त हो गई, इसीलिए भगवान ने फिर पुनः 5000 वर्ष पहले अर्जुन को यह भगवद गीता बताई थी। इमम अहम इमम अव्ययम। अव्ययम का अर्थ होता है अविनाशी। अविनाशी, ये जो शास्त्रों का ज्ञान है अविनाशी है, कभी इसका नाश नहीं होता है। हाँ, लुप्त हो जाता है, लेकिन वही गीता का ज्ञान ऐसा नहीं है कि अभी ये जो गीता कही है आने वाले युगों में जब सृष्टि प्रारंभ होगी तो दूसरी गीता कहेंगे। यही गीता होती है। 1 से 18 अध्याय तक जो जो श्लोक है, जैसे ही ज्ञान अर्जुन को भगवान ने दिया, वही ज्ञान आने वाले युगों में जब नई सृष्टि प्रारंभ होगी तब भगवान यही ज्ञान गीता का ज्ञान देंगे। तो भगवद गीता का ज्ञान कैसा है? तो कहते हैं अविनाशी है, और इस संसार की जो भी वस्तु है वो विनाशी, अर्थात उसका विनाश होने वाला है। तो संसार में जितनी भी चीज हम जमा करते हैं, इकट्ठा करते हैं, वो हर एक वस्तु का विनाश होने वाला है। लेकिन भगवान के द्वारा बताई गई ये जो भगवद गीता, वेदों का जो सार है भगवद गीता, ये ज्ञान अगर आपने प्राप्त किया तो प्रत्येक जन्म में ये गीता का ज्ञान आपके साथ रहेगा। ऐसा नहीं कि इस जन्म में आपने भगवद गीता का ज्ञान लिया तो अगले जन्म में नहीं रहेगा। नहीं, गत जन्म में हमने कुछ शास्त्रों का अध्ययन किया है, भजन किया है, साधु संतों की सेवा की है, और वही फल के फल स्वरूप आज हमको इस जीवन में हमको ये सब कुछ मिला है, इस जीवन में प्राप्त हुआ है। इसलिए प्रत्येक जीवात्मा को इस भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहिए। और आगे यहाँ पर आचार्यगण कहते हैं कि संसार की चीज जमा करनी है, लेकिन उसमें आसक्ति नहीं रखनी है। शरीर के निर्वाह हेतु सब हमारे पास सब कुछ सामान होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि इसके बगैर मैं रह नहीं पाऊंगा।
संसार की हर चीज हमें हमारे पास रखनी है, लेकिन यहाँ पर बताते हैं कि उस चीज में आसक्ति नहीं रखनी है, क्योंकि वो चीज क्या है, विनाशी है, उसका विनाश होने वाला है। इसलिए कहते हैं संसार की हर एक चीज जो विनाश होने वाली है, तो उसको हमें उसमें आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। विवस्वान मनवे प्राह, और मनु महाराज ने, उनकी आयु तो हमने देखा कि 30 अरब 53 लाख वर्ष की उनकी आयु है। 71 चतुर्युग जब होते हैं ना, तो उसका वर्ष के अनुसार करेंगे तो 30 अरब 53 लाख वर्ष तक होती है। और यही मनु और शत्रुपा, ये कौन थे, पति पत्नी थे, मनु और शत्रुपा। और जब ब्रह्मा जी ने मनु और शत्रुपा को प्रकट किया, ब्रह्मा जी ने मनु और शत्रुपा को प्रकट किया, तो ब्रह्मा जी को कहा कि हे पिता, क्या आदेश है बताइए। तब पिता ने कहा, ब्रह्मा ने कहा कि आप सृष्टि का प्रारंभ कीजिए, लेकिन उसके पहले आपको तपस्या करनी पड़ेगी। जब तक आप तपस्या नहीं करोगे तब तक आप सृष्टि नहीं कर पाओगे। देखिए, एक सृष्टि करने के लिए मनु महाराज ने 12,000 वर्ष तक तपस्या की, यहाँ के पृथ्वी के नहीं, कहाँ के, देवताओं के। तो टोटल 4,32,000 वर्ष तक तपस्या किया पृथ्वी के माने तो यहाँ पर इस पृथ्वी पर मनु और शत्रुपा ने 12,000 वर्ष तक तपस्या की देवताओं के, और तपस्या करके ही उन्होंने सृष्टि को प्रारंभ किया था। और आगे कहते हैं कि सूर्य देवता, ये सूर्य देवता सृष्टि के प्रारंभ के हैं, और शास्त्रों में बताया गया है कि जो सृष्टि के प्रारंभ के होते हैं उन्हीं को भगवान गीता का उपदेश देते हैं, शास्त्रों का उपदेश देते हैं। जैसे तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, आदि कवि ब्रह्मा को सब कुछ ज्ञान दिया, गीता का भी दिया, लेकिन समस्त वेदों का भी ज्ञान दिया। वैसे ही सूर्य देवता को भी समस्त वेदों को ज्ञान दिया। और सूर्य देवता जो आकाश में चमक रहे, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि कितने युगों के युगों बीत गए, लेकिन उन्होंने अपना जो नियम है आज तक टाला नहीं है कि नहीं, आज तो मैं बीमार हो गया हूँ, आज तो मुझे यहाँ पर काम है, कोई मर गया, किसका ये हो गया। उन कितने, कहते हैं ना, कितने युगों से सूर्य देवता करोड़ों वर्षों से प्रतिदिन सुबह 6:30 बजे उग जाते हैं और शाम को 6:30 बजे अस्त हो जाते हैं। इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हाँ, इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि देखिए भगवान की सेवा में कितने तत्पर है। भगवान ने भक्ति करने को तो नहीं लगाया है कि नहीं सूर्य देवता भक्ति करो, नहीं, सूर्य देवता को एक मैनेजमेंट दिया है कि आपको ये सेवा करनी है। तो सूर्य देवता कितने सालों से मतलब कितने हजारों, कितने युगों से एक ही सेवा है कि प्रकट होना और अस्त होना। मतलब क्या बोलते हैं, जब उगते हैं तो क्या बोलते हैं, उदय होना। हाँ, उदय होना और अस्त होना, इस प्रकार से उदय और अस्त होते हैं। लेकिन उन्होंने अपनी सेवा में कभी कमी नहीं रखी। आज तक ऐसा रिकॉर्ड बना है कभी कि भाई 10 मिनट लेट उगे, बताओ। तो इसलिए कहते हैं कि महाजनों ये न गतस पंथा, हमारे महाजनों ने जैसा जीवन जिया है कि भगवान के आदेशों का पालन करके ही जीवन जिया है, तो हमें भी थोड़ा बहुत, ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत तो मालूम पड़ना चाहिए कि देखिए सूर्य देवता इतने युगों से भगवान की सेवा में लगे हैं और भक्ति तो करते हैं, मतलब भक्ति का तो अंग नहीं है, लेकिन एक भगवान ने मैनेजमेंट दिया है कि आपको ये कार्य करना है, तो प्रतिदिन कितने युगों से वे कर रहे हैं। और हमको तो भगवान ने कोई सेवा नहीं दी है, हमको केवल एक सेवा दी है कि बस आप भजन करो, और अगर आप अनन्य भाव से मेरा भजन करोगे तो आपको सब कुछ मैं आपको प्रदान करूंगा। और भगवान करते हैं, लेकिन फिर भी जीवात्मा क्या करता है, आलस रखता है। हर चीज में क्या रखता है, आलस्य रखता है। इसलिए हमेशा भक्ति में उत्साह रखना चाहिए। महाभारत के 3 श्लोक है वन पर्व के। त्वं भानो जगत चक्षुम आत्मनाम सर्वदेही नाम
त्वम योनि सर्वभूतानां त्वमाचरम क्रियावताम। कहते हैं सूर्य देवता प्रतिदिन उगते हैं और संसार के जीवों की जो भी गंदगी है उसको सूर्य देवता खींच लेते हैं। कभी कभी क्या होता है, बारिश होती है तो सब पूरा गीला गीला हो जाता है, घर में सब कपड़े वस्त्र, लेकिन कितने बास मारते हैं, बास मारता है ना बारिश में, लेकिन जैसे सूर्य देवता उगा तो क्या होगा। हाँ, इस पृथ्वी पे सब लोग धरती पे मल मूत्र त्याग करते, गंदी चीज होती, कितना बास मारता है, लेकिन सूर्य देवता उसको क्या करते, गर्मी से सोख देते, फिर बास मारता है। तो देखिए सूर्य देवता यहाँ पर पृथ्वी के जीवात्माओं को कितना सुख देते हैं। प्रतिदिन हर क्षण संसार के जीवों को सुखी करने में तत्पर रहते हैं। तो हमें भी सीखना चाहिए कि भगवान ने हमारे पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, कि एक एक व्यक्ति ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है, और सबसे पहले इस शास्त्रों को ज्ञान अपने हृदय में उतारना चाहिए और लोगों को सिखाना चाहिए कि आप भी इस प्रकार से शरणागति भाव से ठाकुर जी का भजन कीजिए। जी, इस मनुष्य जीवन में कुछ भी नहीं रखा है, कुछ भी नहीं रखा है, केवल ये शरीर, ये जो काया है, ये हाड़ मांस की काया है और रात दिन हमें दुख देती रहती है। तो इक्ष्वाकु राजा, मनु राजा और सूर्य देवता, ये सब क्या है, कहते गृहस्थ है, और गृहस्थ जीवन जीकर अपने गृहस्थ जीवन में भी बहुत ही सुंदर जीवन जिए हैं। ऐसा जीवन जिए हैं कि ऐसा जीवन सन्यासी भी नहीं जी सकता है। इतना शुद्ध और पवित्र जीवन मनु, इक्ष्वाकु और सब लोगों ने जीवन जिया है। इमम अव्ययम योगम, मतलब योग शास्त्र भक्ति मार्ग में बहुत ही सुंदर पवित्र जीवन ये लोग जिए हैं। और यहाँ पर टीका में लिखते हैं कि परमात्मा का इस आत्मा जीवात्मा के साथ नित्य संबंध है, लेकिन ये जीवात्मा भगवान को भूल गया है, और भूलने के कारण ही इस संसार में छोटी छोटी चीज़ों में सुख ढूंढ रहा है कि मैं इस चीज़ में, जैसे एक पतिव्रता स्त्री होती है तो उसको पति को प्राप्त करने की कोई ज़रूरत नहीं हो, तो उसका पति हो ही गया है। वैसे भी हमारे भी स्वामी है, लेकिन हम उनको क्या कर दिए हैं, भूल गए हैं। तो वही नित्य संबंध फिर से अगर प्रकट करना है तो हमें ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए भगवान की भक्ति करनी लगी। अनित्य क्रिया पदार्थ घटना सब जब उसको क्या करते हैं, स्वतः अपना मान लेता है, तो ये माया का बन जाता है और भगवान से विमुख हो जाता है। बताइए, यहाँ पर हमारे हृदय में भगवान विराजमान है, परमात्मा, लेकिन जब परमात्मा तो हमारी ओर देख रहे हैं, लेकिन जीवात्मा कहाँ देख रहा है, माया की ओर देख रहा है। तो इस प्रकार से इस श्लोक में केवल इतनी चीज बताई गई है कि मनु महाराज के जो पिता है सूर्य देव विवस्वान, और सूर्य देवता के जो इमम विवस्वते, अर्थात सूर्य देवता के जो प्रतिदिन परिक्रमा करते हैं, इतने जोर से उनके रथ दौड़ते हैं कि उनके रथ भी इतना बड़ा है कि उनके रथ के जो घोड़े की जो रस्सी है, रस्सी कितनी लंबी है पता है? 36,000 किलोमीटर। सूर्य देवता के रथ के जो घोड़े हैं और सूर्य देवता के जो अर्य, क्या नाम है सारथी का, बहुत ही सुंदर नाम है, तो आरोणी। सूर्य देवता के जो सारथी है, वो जो रथ चलाते हैं, उसकी जो रस्सी है ना, वो रस्सी कितने किलोमीटर की है? 36,000 किलोमीटर। बोलो, पकड़ भी नहीं पाएगा कोई। 1 किलोमीटर की भी कोई पकड़ नहीं पाएगा। अरे 1 मीटर का भी पकड़ने में बहुत मुश्किल होती है। लो 36,000 किलोमीटर। पृथ्वी का कश्मीर से लेके कन्याकुमारी भी 36,000 किलोमीटर नहीं होगा, ये भारत का।
इतनी लंबी रस्सी, और बताओ रथ कितने होंगे, कितना बड़ा होगा, और रथ में भी जो घोड़े हो, घोड़े कितने बड़े होंगे, और सूर्य देवता कितने बड़े होंगे, बताइए। तो ये हमारी कल्पना के बाहर है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि परंपरा में इस शास्त्रों का ज्ञान हमें लेना चाहिए। हिंदी में बताया, पढ़िए आप अनुवाद। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या और सूर्यदेव विवस्वान को दिया, और विवस्वान ने मनुष्य के पिता मनु को उपदेश दिया, और मनु ने इसका उपदेश विश्वामित्र को दिया। तो ये परंपरागत युक्त ये पूरा शास्त्रों का ज्ञान है, और हमें भी परंपरा युक्त ही शास्त्रों का ज्ञान लेना चाहिए। बिना परंपरा में अगर हम शास्त्रों का कोई भी ज्ञान लेना जाएगा तो निश्चित ही वो मार खाएगा, अर्थात माया के द्वारा पीटा जाएगा और माया में ही पड़ा रहेगा। तो इसलिए भगवान की इस वाणी को हमारे जीवन में उतारना चाहिए, और प्रतिदिन इसका अध्ययन करने से निश्चित हमारा हृदय पवित्र होगा, शुद्ध होगा। तो यहीं पर इस श्लोक में केवल इतना ही जानने का है कि गुरु परंपरा से युक्त हमें शास्त्रों का ज्ञान लेना चाहिए, और जैसे सूर्य देवता, मनु महाराज और ईश्वाकु, ये परंपरा में जितने भी लोगों ने भगवान के आदेश अनुसार जीवन जिया है, उसमें कभी बांध छोड़ नहीं रखा है कि लेट गो नहीं किया कि नहीं चलेगा आज का दिन, नहीं। रोज अपने नियम के अनुसार वे अपना नित्य कर्म करते हैं। तो हमें भी भगवान की सेवा में अपना नित्य कर्म, जो भी हमारी फर्ज है, जो हमारा कर्तव्य है, हमें पूरा बजाना चाहिए, मतलब वो कार्य करना चाहिए। और भगवान के आदेश अनुसार अगर हम जीवन जिएंगे तो निश्चित ही हम इसी जीवन में भगवत प्राप्ति कर पाएंगे। तो इस श्लोक में आपका कोई भी प्रश्न बनता है तो आप पूछ सकते हैं। श्रील प्रभुपाद